नमस्कार दोस्तों, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के एडमिट कार्ड्स जब आप डाउनलोड करने जा रहे हैं उस समय आपको न्यू अपडेट विल कमिंग सून का एक मैसेज दिखाई दे रहा है। सिर्फ एडमिट कार्ड्स वालों को ही दिखाई नहीं दे रहा, 2019 में जिन्होंने पीएसटी नहीं दिया है उन बच्चों को भी जब लॉगिन कर रहे हैं तो ये मैसेज दिखाई दे रहा है। साथ में जो बच्चे 30 सेंटर के अंदर नहीं आते हैं, जिनको अभी पीएसटी के लिए अप्लाई नहीं करना है या अपीयर नहीं होना है, उन बच्चों को भी ये मैसेज दिखाई दे रहा है। तो आखिर में रीजन क्या है कि ये मैसेज आपको बार बार दिखाई दे रहा है? तो इसका जो मेन है, यहां पर 3-4 रीजन है जिसकी वजह से बार बार आपको ये मैसेज शो हो रहा है। तो यहां पर जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि सीआईएसएफ का जो साइट है वो अभी अपडेट नहीं है। ठीक है, सीआईएसएफ का जो सर्वर है वो अपडेट नहीं है। सो जब सीआईएसएफ का जो सर्वर जिससे आप लॉग इन कर रहे हो, जिससे आप डाउनलोड करना चाह रहे हो, वो अनअपडेट है, तो जब आप उसको अपडेट करेंगे सीआईएसएफ वाले, उसके बाद ही आपका मैसेज हटेगा। इसलिए ये इस प्रकार की दिक्कत आपकी कर रहा है। दूसरी बात, सीआईएसएफ जैसे कि आपके बहुत सारे जैसे एसएससी हो गया या आपके कोई और जो आपके ऐसे बड़ी एग्जाम एजेंसियां हैं, वो किसी को टेंडर देती है कि भाई जैसे टीसीएस को दे दिया या किसी और को दे दिया कि आप हमारे इस साइट को जो है ना आप ऑपरेट करेंगे कि कैसे क्या कुछ करना है। लेकिन सीआईएसएफ वाले क्या कर रहे हैं, जो अपने ही टेक्निकल भर्ती करते हैं ना, उन्हीं से ही अपनी साइट्स को आपके मेंटेन करवाते हैं, उन्हीं से ही अपनी साइट को अपडेट करवाते रहते हैं। सो अभी जो साइट है वो अपडेट नहीं है, इस वजह से ये मैसेज आपको बार बार दिखाई दे रहा है। अगर हम सेकंड रीजन की बात करें तो सेकंड रीजन ये है कि जब आप अपडेट कर रहे हैं, अपडेट क्या कर रहे हैं, अपना ईमेल आईडी वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बार बार फॉरगॉट पासवर्ड और यूजर नेम कर रहे हैं, उस केस के अंदर भी साइट अपडेट ना होने की वजह से आपको इस तरह का जो मैसेज है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है भाई, सो मेन चीजें क्या है आपकी कि सबसे पहला तो क्या है कि सीआईएसएफ की साइट ही अपडेट नहीं है। दूसरा, आप जब ईमेल अपडेट कर रहे हैं या बार बार आप फॉरगेट पासवर्ड या जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर कर रहे हो, उस केस में साइट अपडेट ना होने की वजह से यह मैसेज आपको हाईलाइट कर रहा है, बजाय कि आपको डायरेक्ट उस चीज पर ले जाने के लिए जो ऑप्शन आप यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या हो गया कि आपका जो साइट है उसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो ज्यादा बढ़ने की वजह से, ठीक है, आपकी साइट के ऊपर हर बच्चा आपका जो है साइट के ऊपर प्रेशर है, बार बार चेक कर रहे हैं, बार बार रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड को रिकवर कर रहे हैं, बार बार डाउनलोड करने के लिए जा रहे हैं। उस केस के अंदर भी कई बार सर्वर के ऊपर जब प्रेशर आता है तो उस वजह से भी आपको इस तरह के मैसेज जो है वो यहां पर हाईलाइट हो जाते हैं। आपकी तरफ से कोई भी गलती नहीं है। सारी की सारी चीजें कब ठीक होंगी, जब सीआईएसएफ अपनी साइट को अपडेट करेगा, सीआईएसएफ अपने सर्वर की स्पीड को अपडेट करेगा, उसके बाद आपके सारे मैसेज हटने बाहर होंगे। तब तक आपको किसी को रैंडमली, सभी को नहीं, किसी को रैंडमली ये मैसेज दिखाई देते रहेंगे, किसी के जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भाई ये अपडेट तो चलता रहेगा, ये अपडेट तो मेरा जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये पीएसटी तब भी नहीं होगा, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में सीआईएसएफ की पूरी कोशिश होगी कि वो जल्द से जल्द इस चीज को ठीक कर देगा। लेकिन अगर वो ठीक नहीं कर पाता है तो आप उनके हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल करके इस वाली चीज के बारे में बोल सकते हैं कि सर मैं अपनी ऐसे अपडेट करना चाह रहा हूं लेकिन मेरी अपडेट नहीं हो रही है, या फिर मैं अपना डाउनलोड करना चाह रहा हूं, मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा है, उसमें आप मुझे हेल्प कीजिए। तो वो आपकी हेल्प करेंगे, कुछ ना कुछ आपको तरीका बताएंगे। और साथ में आप ज्यादा से ज्यादा जब उनके पास कॉल करोगे तो उनको भी पता लगेगा कि तुम्हारी वेबसाइट के अंदर क्या कुछ दिक्कत यहां पर आ रही है। ठीक है। दूसरा, आप ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी उनकी आपकी सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दी गई है, वहां पर जाकर आप मेल कीजिएगा, मेल कर कर आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, तब भी उनकी मामला उनके संज्ञान में आएगा और वो इस चीज को ठीक कर देंगे। ठीक है, तो यही वो रीजन है जिनकी वजह से आपको बार बार ये मैसेज शो हो रहा है। सो अभी आपको कुछ दिन के अंदर हो सकता है सीआईएसएफ खुद ही ठीक कर दे, नहीं होता है तो आप इनको कॉल और ईमेल कीजिएगा जिससे कि उनके मामला उनके संज्ञान में आए और वो कोई जरूरी एक्शन इस चीज के ऊपर ले। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपके पास ऐसा रीजन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपका पर्टिकुलर आपका ही बैन किया हो, सिर्फ यही रीजन है जिसकी वजह से बार बार आपको ये मैसेज शो हो रहे हैं, बार बार आपको यही अपडेट आपकी जब आप लॉगिन करते हो तो दिखाई देते हैं। ठीक है, सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।